दीनापुर कस्बे के करीब एक बड़ा जंगल था। कुछ लोग जंगल से फल फूल इकट्ठा कर लाते थे और उन्हें कस्बे के बाजार में फरोख्त करते थे। संपत और उसका 15 बरस का फर्जंद आशु भी यही काम करते थे। वे जंगल से फल फूल वगैरह इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें कस्बे के बाजार में फरोख्त करते थे। एक रोज संपत और आशु दोनों जंगल में फल फूल इकट्ठा कर रहे थे कि तभी कुछ फासले पर उन्हें एक भेड़िया नजर आया। अब वो देखो भेड़िया। अरे ये तो वाकई भेड़िया है। और तू जरा पीछे रहना बेटा, ये आगे आया तो मैं इसे अपने आप संभाल लूंगा, समझा? संपत ये कह ही रहा होता है कि तभी आसमान में यकायक बादल घेर आते हैं और तेज बारिश होने लगती है। आशु को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है और इसलिए वो कहता है, अब ये यकायक बारिश भी होने लगी। मुझे तो बेहद खौफ हो रहा है। हाँ, कुछ अजीब तो हो रहा है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा। अब्बू, भेड़िया तो हमारे जानिब ही चला रहा है। तू डर मत, आने दे। भेड़िया जैसे ही उनके करीब आता है तो वो यकायक एक खौफनाक पिशाच में तब्दील हो जाता है। सुर्ख अंगारों जैसी आंखें और लंबे दांत। उसे देखते ही संपत चीख उठता है, आशु, आशु तू भाग बेटा, तू जल्दी से भाग, ये तो पिशाच है और तू इस पिशाच से अपनी जान बचा। मुझे उसकी नहीं, तेरी जरूरत है। मुझे खून पीना है, खून। मैं तेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा पी जाऊंगा। ये कहते हुए पिशाच संपत की गर्दन दबोच लेता है और उसके जिस्म का सारा खून पी जाता है। इस तरह संपत मर जाता है और पिशाच उसे जमीन पर लुढ़का देता है। उधर आशु भागते हुए कस्बे में जा पहुंचता है। अरे जंगल में पिशाच घूम रहा है, उसने मेरे अब्बू को पकड़ लिया है। मेरे साथ चलो, मेरे अब्बू को पिशाच से बचाओ। आशु से ये खबर मिलते ही कस्बे वाले जंगल की जानिब दौड़ते हैं। सबके हाथों में लाठी डंडे थे, लेकिन जंगल में पहुंचने पर उन्हें संपत की लाश ही मिलती है। पिशाच तो उसे मारकर कहीं गायब हो चुका था। अब्बू, उस पिशाच ने मेरे अब्बू को मार डाला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उसे मार डालूंगा। उस रोज के बाद से पूरे गांव में ही पिशाच का खौफ फैल जाता है। पिशाच कस्बे में भी रातों को घुसना शुरू कर देता है और जिसका भी उससे सामना होता है वो मारा जाता है। पिशाच उसके जिस्म का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार देता है। कितना गरम खून है इसका, वाकई बहुत मजा आ रहा है। अब तो इस कस्बे के हर आदमी का खून पी जाऊंगा। एक रोज जंगल से गुजरने वाली सड़क से कुछ कारोबारी शहर की जानिब जा रहे थे कि तभी, आओ तुम सब एक एक करके मेरे करीब आओ। मुझे तुम्हारा खून पीना है। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमारा खून मत पियो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें माफ कर दो। खून तो मैं पीऊंगा, तुम सबका खून पीऊंगा। ये कहकर पिशाच उन सब का खून पीने के लिए एक एक को बारी बारी से गर्दन से दबोचने लगता है और उन्हें मार डालता है। अरे सुनो, आज उस पिशाच ने कुछ कारोबारियों को मार डाला है। उन सब की लाशें जंगल में सड़क किनारे पड़ी हैं। ये तो बड़ी आफत हो गई भाई, इस पिशाच ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। पिशाच के कस्बे में और उसके आसपास बढ़ते खौफ और उस खतरे को देखते हुए कस्बे वालों को बड़ी फिक्र होती है और वो पिशाच से निजात पाने की तरकीब तलाशने लगते हैं। देखो भाई, इस शैतान पिशाच का हम और जुल्म नहीं सह सकते। अब तो इसे खत्म करने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाए, इस बात का पता लगाना भी तो बेहद मुश्किल है। हाँ, वो तो है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोग सरपंच से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ आशु आ जाता है और कहता है, उस शैतान को खत्म करने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे मैं मारूंगा। उसे मारकर अपने अब्बू के मौत का इंतकाम लेना है।
तू अभी बच्चा है बेटा, और वो एक जालिम पिशाच है, इसलिए उसको मारने की सोचने के बजाय उससे बचने की बात सोच, समझा? मैं नहीं डरता उससे, देखना एक रोज उसे जरूर मारूंगा। एक शब आशु सो रहा होता है कि तभी उसे ख्वाब आता है। ख्वाब में आशु रो रहा होता है और एक महात्मा उसे पिशाच को मारने की तरकीब बताते हैं। उस पिशाच ने मेरे अब्बू को मार डाला, अब मैं भी उसे मार डालूंगा। हाँ, सिर्फ तुम ही मार सकते हो उस पिशाच को। लेकिन मैं उसे कैसे मारूंगा महात्मा जी? बेटा, तुम पहाड़ी वाले शिव मंदिर पे जाओ, वहां तुम्हें एक सुनहरा त्रिशूल मिलेगा। तुम उस त्रिशूल को ले आओ और जब भी तुम्हें पिशाच नजर आए उस त्रिशूल से उसे मार डालो। ठीक है, अगर ऐसा है तो कल ही मैं वो त्रिशूल ले आता हूँ। आशु अगले ही रोज पहाड़ी पर जाकर शिव मंदिर से वो सुनहरा त्रिशूल ले आता है और उसे अपने साथ रख लेता है। उसके हाथ में त्रिशूल देखकर कई कस्बे वाले पूछते हैं, अरे आशु, ये त्रिशूल कैसा? संन्यास ले लिया क्या बेटा? ये त्रिशूल नहीं, उस पिशाच की मौत है, मौत। देखना, मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा, एक बार वो कहीं नजर तो आए। आशु अभी बातें ही कर रहा था कि तभी किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। अरे सुनो, अरे भागो भागो, गांव में पिशाच आया है, अरे उसने कई लोगों को मार दिया है, अरे भागो। ये सुनते ही कस्बे वालों में अफरा तफरी मच जाती है और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। लेकिन आशु बेखौफ होकर पिशाच के सामने जा खड़ा होता है। तो उस रोज बच गया था, लेकिन आज नहीं बचेगा। आज मैं तेरे अब्बू की तरह तुझे भी मार डालूंगा। आज तू नहीं मारेगा, आज तो मैं मारूंगा तुझे। ये त्रिशूल देख, ये तेरी मौत है। काफी खून पी लिया है तूने कस्बे वालों का, अब तू खत्म है। तू आगे तो बढ़ एक मर्तबा, फिर देख मैं तेरा खून कैसे पीता हूँ। ये कहकर पिशाच आशु को पकड़कर उसकी गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त आशु त्रिशूल से उस पर वार कर देता है। त्रिशूल सीधे पिशाच के पेट में जा घुसता है और उसके जिस्म में आग लग जाती है। उसका जिस्म अंगार बनकर इधर उधर बिखरने लगता है। अरे देखो, शैतान मर गया शैतान। मैंने इस पिशाच को खत्म करके अपने अब्बू की मौत का इंतकाम ले लिया। कस्बे वाले आशु के इस बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं और उसको सभी कस्बे वालों का बेइंतहा प्यार मिलता है। उस रोज के बाद कस्बे वाले आशु को सर आंखों पर बिठाकर रखते हैं और उसका अपनी सगी औलाद की तरह ख्याल रखने लगते हैं।